नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं मुद्दा। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बात करते हैं ट्रांसफर नीति में बदलाव की। तो ट्रांसफर नीति में बदलाव को लेकर अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, आखिर क्यों जरूरत आई ट्रांसफर नीति में बदलाव करने की। अफसरों को लेकर खट्टर सरकार में खिटपिट पहले से देखी जा रही है। बड़े बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं जो कि खट्टर सरकार के चेहरे हैं, कैबिनेट के चेहरे हैं। वो अब इसकी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी बातें जो अधिकारी है, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो नहीं सुनते। यहां तक की बात आई कि वो उनके फोन नहीं उठाते हैं। तो एक बड़ी नाराजगी प्रशासन को लेकर जो है यहां पर देखी जा रही है। खट्टर सरकार के मंत्रिमंडल में भी और बीजेपी नेताओं में भी ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोग उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं, अधिकारी उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। तो सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि आखिर ट्रांसफर नीति में बदलाव को लेकर बदलाव के मायने क्या हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने। अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहीं है उनका जल्दी उतरेगा उधर जाएगा। अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहीं है उनका जल्दी उतरेगा उधर जाएगा। इस प्रकार से इसमें अफसरों की विशेष भूमिका रहेगी और उस भूमिका में जो देश की और प्रदेश की पॉलिसियों का ध्यान ना रखेंगे उन अफसरों की भी हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत प्रदेश को रहेगी। तो सुना आपने, राजकुमार सैनी, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पर बोल रहे थे। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अनूप अहलावत साथ में, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता खजान सिंह हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अमित नेहरा जी, सबसे पहले आपके पास, एक के बाद एक मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कहा था कि बेलगाम अधिकारी अगर बाज नहीं आए तो हमें ऐसे अधिकारियों पर से जंग उतारना आता है। क्या कहेंगे आप, ट्रांसफर नीति में बदलाव आई है सामने? देखिए, बयान देने से या इस तरह के कहने से कोई असर नहीं होता किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पे। देखिए, आप उनको दंड दो। अगर जो अकुशल कर्मचारी हैं या जो कहना नहीं मानते तो आप उन पे कार्रवाई कीजिए। बयान देने की क्या जरूरत है? और जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहन दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा मैं। यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर ने अपने से जूनियर एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ रिपोर्ट की और उसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उस रिपोर्ट सीधी मुख्यमंत्री के पास गई। तो होना ये चाहिए था कि उस दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको दंड मिलना चाहिए था, सस्पेंशन होनी चाहिए थी। रिवार्ड में क्या दिया गया उनको भी डीसी लगा दिया गया। तो इस तरह का जो मैसेज है ब्यूरोक्रेसी में, तो क्या असर लेके जाएगा? देखिए, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। हुड्डा डिपार्टमेंट जो हुड अथॉरिटी है, तो उसमें सरकार ने आते ही लगभग 350 कर्मचारियों के ट्रांसफर किए थे, शायद आपको पता होगा, गुड़गांव में जी। और आज के दिन हालत ये है कि लगभग सारे कर्मचारी वापस अपनी सीटों पे आ गए हैं, जिसमें से लगभग 150 कर्मचारी तो अपनी सीट छोड़ के गए ही नहीं, उन्होंने जाने से ही इनकार कर दिया। तो देखिए, उसमें बड़ी असमर्थ सी दिखाई दी सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार को दिखना है तो एक्शन में आना होगा, ना कि बयानबाजी करने से अधिकारी मानेंगे। और पिछले 6 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया था जींद रैली में कि मुझे 1 साल लगा है आईएएस और आईपीएस कर्मचारियों का मूड समझने में, और अभी एचसीएस ऑफिसर्स का तो मूड अभी समझना बाकी है। छोटे कर्मचारी को तो आप बहुत बात छोड़ दीजिए। देखिए, अगर 1 साल मैं माफी के साथ सर आपको रोक रहा हूं। हमारी मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं, उन्हीं की तरफ रुख करते हैं। नवजोत, स्वागत है आपका और ओवर टू यू। बताएं, आज का मुद्दा ट्रांसफर नीति में बदलाव को लेकर है। देखिए, मैं जो आपको यहाँ बताना चाहूंगी वो ये है कि सेक्रेटरीट की हम बात करें, राजनीतिक गलियारों की बात करें, जो सुबह से ही आज मैंने शाम तक ऑब्जर्व किया है भुवन, वो ये है कि काफी हलचल है। वो ट्रांसफर्स को लेकर हो, फेरबदल को लेकर हो, भले ही जो भी मंत्री हैं वो खुलकर इस बारे में कोई बात ना करना चाहें, लेकिन अफसरों की जुबान पर ये चर्चाएं और ये जो गॉसिप हम कह सकते हैं
वो सेक्रेटरीट के हर कोने में हम देख सकते हैं। मेरी जितनी भी बड़े मंत्रियों के आज विधायक दल की बैठक भी थी, जिसमें कई कांग्रेस के विधायक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पिछले कुछ दिनों से एक राज्य मंत्री और मंत्री के बीच की नोकझोंक की जो बात चल रही थी, नायब सैनी और अनिल विज की, तो नायब सैनी से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो मिसकम्युनिकेशन हो गया था, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया था बाद में मीडिया की तरफ से। आज विधायक दल की बैठक में मैं और अनिल विज दोनों एक साथ थे, हमने हाथ भी मिलाए। कृष्ण पवार जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है, उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों में कोई मतभेद नहीं थे। तो जब मैंने पूछा तो क्या आपने ही ये सुलह सफाई कराई है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यस, एक संकेत, क्योंकि मीडिया में खबरें आने के बाद गलत जा रहा था, तो नायब सैनी और अनिल विज आज ये प्रोजेक्ट करते हुए नजर आए कि सब ठीक ठाक है, लेकिन कितना ठीक ठाक है वो मैं भी जान रही हूँ, और वहां बैठे जो एक्सपर्ट हैं, जिस तरह से प्रदीप नरूला अभी बात भी कर रहे थे, वो भी जान रहे हैं। पिछले काफी समय से जो चीजें चल रही थी, जो दूर बैठकर हम देख रहे थे, आज उसे मुझे यहाँ बैठकर नजदीकी से ऑब्जर्व करने का मौका मिला। अभी कुछ ही समय पहले सुभाष बराला जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो फेरबदल हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि स्ट्रैटेजी को बेहतर किया जा सके, काम बेहतर हो, विकास का मुद्दा जो हम लेकर चल रहे हैं, विकास बेहतर तरीके से किया जाए। इससे ज्यादा उन्होंने भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन यस, ये जो फेरबदल बड़े तौर पर हो रहे हैं और जिसकी सुगबुगाहट भी है कि अभी और भी फेरबदल होंगे आने वाले 1-2 दिन में, उसकी चर्चाएं जोरों पर हैं कि आखिर अचानक इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल क्यों हो रहा है। क्या बिहार चुनाव के बाद अब उसका इम्पैक्ट हरियाणा की राजनीति में दिखाई दे रहा है, या फिर सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद को एक स्ट्रॉन्ग सीएम के तौर पर अब प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि जो हरियाणा के प्रभारी हैं अनिल जैन, वो भी कल चंडीगढ़ आ रहे हैं और इंडिविजुअली वो मीटिंग्स ले रहे हैं, पूरा रिव्यू कर रहे हैं। जी, हमारे साथ बीजेपी नेता अनूप अहलावत जी इस वक्त स्टूडियो में है। नवजोत, हम उनसे जानते हैं। अनूप जी, एक बात जो आ रही थी बार बार कि खटपट कहीं ना कहीं अधिकारियों से बीजेपी सरकार की है, वो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, वो तो अब सामने आ गया है। क्या इसको बदले की भावना के तौर पर हम देखें कि ट्रांसफर नीति में बदलाव करने तक की नौबत आ गई है? देखिए, खटपट का विषय नहीं है। हाँ। ये मुख्य रूप से हमारी सरकार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी की एक जो मिसाल लेकर आगे चले हैं, हमारी सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो इसमें यह तय है कि ना तो हम भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों को कोई समर्थन करेंगे, हाँ। और ना ही भ्रष्टाचार को आश्रय देने लोगों को बख्शेंगे। हमारी सरकार की सीधी सीधी मंशा है कि ज्यादा सक्षम लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी मिले, और उसी की तर्ज पर, उसी को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से एक साल में मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने जो देखा है कि कौन कौन लोग ज्यादा सक्षम हैं, जो प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश की उन्नति को और ज्यादा तेजी लाने में जो अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये फेरबदल, ये बदलियां उसी तरह के, उसी सीरीज में है कि ज्यादा अच्छे लोगों को, ज्यादा सक्षम लोगों को अच्छे पदों पर बिठाया जाए, ताकि प्रदेश की जो उन्नति की जो धारा है वो और तेजी से आगे जा सके। इस एक मसला, एक सवाल ये भी है कि क्या 1 साल लग गया? नवजोत जी, नवजोत सुन पा रही हैं आप मुझे? बात दोबारा से कहें। नवजोत, अनूप अहलावत जी हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने 1 साल जो लिया, ये ऑब्जर्व किया कि जो तमाम प्रशासनिक लोग थे, जो अधिकारी थे, जो क्लास जो बैठा हुआ था काम करने वाला एग्जीक्यूशन स्तर पर, वो काम किस योग्य वो है, उसको हमें समझने में 1 साल लगा है। उसके बाद हम अच्छे लोगों को हम लाएंगे आगे, तो अच्छा काम हो पाएगा। एक नई बयानबाजी अब आप देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा हो रही है। मैं उनके प्रवक्ता भी कर रहे हैं। आज मैं यहाँ थी, मैं पूरा वक्त सेक्रेटरीट में रही हूँ, वहाँ भी कई मंत्रियों से मेरी मुलाकात हुई है, जैसा मैंने कहा, तो वो भी कह रहे हैं कि अफसरशाही की ऐसी कोई बात ही नहीं है, अफसरशाही हावी नहीं है। अगर आप उनसे बात करते हैं कि जो कुछ आप ही के बड़े नेता अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी निजी राय होगी, अफसरशाही कोई हावी नहीं है। 1 साल का वक्त हमें ऑब्जर्व करने को लगा, अब ऑब्जर्व करने के बाद ये बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। लेकिन इन बड़े पैमाने पर जो फेरबदल हो रहे हैं, उसको लेकर, जैसा कि मैं पहले
कि सेक्रेटरीट के हर कोने में इसको लेकर चर्चा है, गॉसिप है, अफसरों के बीच में भी, नेताओं के बीच में भी, और दबी जुबान में सभी ये संकेत कर रहे हैं कि ये फेरबदल आखिर हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की वजह जहां अब ये लग रहा है वो ये है कि कई ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही थी, कई बार विधायक भी कह चुके थे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, या फिर कुछ ही लोगों की बात है वो जो सुनी जाती है उन्हें साथ नहीं लिया जा रहा है। ये जो सारी बातें हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे फेरबदल किए। हाँ, उनसे एक बार जरूर इस पर टिप्पणी लेना चाहेंगे भुवन हम। बिल्कुल, अनूप अलावा जी से इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा। हमारे साथ खजान सिंह भी कांग्रेस नेता हैं, वो भी पैनल में इस वक्त मौजूद हैं। खजान सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह से बड़े स्तर पर अब फेरबदल चल रहे हैं, एक के बाद एक, जिस तरह से पहले बयानबाजी अधिकारियों के कारगुजारियों को लेकर हुई, या अधिकारियों का जो रिस्पॉन्ड था ठीक तरीके से सरकार को नहीं होता था, उसको लेकर कई सारी आलोचनाएं हुई, कई सारी शिकायतें सीएम को भी लिखी गई, मुख्य सचिव को भी लिखी गई, और उसके बाद अब सरकार की ये कार्रवाई ट्रांसफर नीति में बदलाव को लेकर, क्या कहेंगे आप? मोहन जी, देखिए, एक साल का जो पीरियड है उसमें इतनी बैड गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस इस सरकार ने दिखाई है। पॉलिटिकल गवर्नेंस है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी या इनके जो मंत्री हैं, इनके नेता, वो सिर्फ प्रचार का काम कर रहे हैं, अब भी गवर्नेंस का काम नहीं कर रहे। इन्होंने जो नारा दिया था सुशासन का, उसको कुशासन में बदल दिया। और मैं ये कहूँगा, जो एक साल में इन्होंने हरियाणा को 10 साल पीछे धकेल दिया। अगर ये नीति इनकी चलती रही तो 5 साल में 50 साल पीछे हरियाणा को धकेल देंगे, क्योंकि जो एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं उनको ये काम नहीं करने देते। हमारे ऑफिसर्स में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास एक से एक टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, एक से एक ईमानदार, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनका गुड यूज नहीं कर रहे हैं। ऑफिसर्स को इन्होंने बांध कर रखा हुआ है और सिर्फ जो प्रचार का काम है वो ये कर रहे हैं। प्रचार से प्रदेश का विकास नहीं होगा, काम करना पड़ेगा धरातल पे। हरियाणा में आज एक भी प्रोजेक्ट ये एक साल में लेकर नहीं आए, किसी एक आदमी को इन्होंने एक साल में रोजगार नहीं लेकिन दिया। खजान सिंह जी, सरकार ये कहती है कि ये जो अफसर जो मौजूद हैं, जो अभी नियुक्त हैं, वो दरअसल सरकार की बात नहीं मानते हैं, सरकार की योजनाओं पर, नीतियों पर विश्वास नहीं रखते, या फिर सरकार जब उन्हें फोन करती है तो फोन नहीं उठाते हैं। इस तरह की भी शिकायत आ रही है ना, तो क्या ऐसे अफसरों को साथ में लेकर चलना जरूरी हो जाता है जब आप विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं? मोहन जी, जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने संविधान की कसम उठाई हुई है और संविधान के मुताबिक काम करते हैं। ऑफिसर्स जो है वो अपने जो कानून के मुताबिक उसको काम करने के लिए वो खुद करते हैं। लेकिन जो इनके नेता हैं, जो इनके विधायक हैं, जो इनके मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री ज्यादातर गलत काम की बात करते हैं, वो ऑफिसर नहीं मानते हैं। गलत काम करेंगे तो वो फंसेंगे, वो गलत काम क्यों करेंगे? और ये इनका शिकायत है, जो इनके एमपी एमएलए जो लिख कर देते हैं, शिकायत करते हैं, बार बार इसी बात की शिकायत करते हैं, क्योंकि वो गलत काम के लिए कहते हैं, वो गलत काम नहीं करते। अनूप अहलावत जी, ये सवाल तो उठेगा ना कि बदलाव है या फिर बदला है? बदलाव के नजरिए से कार्रवाई बीजेपी सरकार कर रही है या बदले के रवैये से? क्योंकि शिकायतें हमारे पास भी बहुत सारी हैं। चंडीगढ़, जिसको सियासी गलियारा हरियाणा का कहा जाता है, खुद हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने आज तमाम सांसदों, विधायकों से और नेताओं से बात की है, आला नेताओं से बात की है। वहां उन्होंने ये महसूस किया है कि जैसे कि पूर्व में शिकायतें आ रही थी अफसरशाही को लेकर, उनकी कार्रवाई को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, उससे कहीं ना कहीं ये रिएक्शन बीजेपी सरकार की तरफ से आया अफसरों के खिलाफ। देखिए भुवन जी, सबसे पहले तो मैं खजान जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो ठगी का गवर्नेंस नहीं देना चाहती, हमारी सरकार लूट का गवर्नेंस नहीं देना चाहती, हमारी सरकार दलाली का गवर्नेंस नहीं देना चाहती। हमारी सरकार केवल और केवल प्रदेश के जो जनता है उसको आगे ले जाने का गवर्नेंस देना चाहती है, एक ऐसा शासन देना चाहती है जो सबके लिए समान हो, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। और दूसरी बात में जो आप कह रहे हैं ट्रांसफर की, तो इसमें कोई बदले की भावना या कोई उस तरह का इसको उससे जोड़ना ठीक नहीं है। नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर अफसर सरकार का फोन नहीं उठाते, अगर अफसर सरकार की नीतियों में भरोसा नहीं रखते, तो क्या ये माना जाए कि अफसर कुशल नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, या उनकी जो नियुक्ति हुई है अकुशलता के आधार पर हो गई है, उनको ऐसे ही भर्ती कर लिया गया है? या फिर इस बात का दुख बीजेपी सरकार को है कि उसकी बातें नहीं मान रहे अफसर, बजाय उनको कॉन्फिडेंस में लेने की
आप नई नियुक्तियां कर रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं? देखिए भुवन जी, अगर किसी जनप्रतिनिधि का या जो भी समाज के हित में सोचता है या प्रदेश के विकास में भागीदारी रखने का मादा रखता है, इरादा रखता है, उसका फोन अगर कोई सरकारी नौकर या चाहे वो अफसर हो चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, वो नहीं सुनता है जानबूझ के, तो ये एक तरह से अकुशलता है। और इस तरह के अकुशल लोगों के लिए हरियाणा के गवर्नेंस में कोई जगह नहीं है। इसी के तहत मुख्यमंत्री जी अपनी जो उन्होंने जो एक खाका बनाया है अच्छा गवर्नेंस देने का, तो उसको और सुचारू और अच्छा बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए, आप उसी की कवायद इसको मान रहे हैं। अमित नेहरा जी, आपके पास मैं आता हूं। हमारी नवजोत सिंह सिद्धू हमारी मैनेजिंग एडिटर लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नवजोत, ये तमाम पक्ष आप सुन रही हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी। क्या मानना है आपका, वहां पर बैठ के कैसा अनुभव हो रहा है? क्या लग रहा है कि कितनी बातों में दम है अनूप अहलावत जी का, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? का माहौल थोड़ा अलग है। जैसा भुवन मैंने पहले ही कहा कि जो मैंने चीजें सेक्रेटरीट में ऑब्जर्व की हैं, या फिर जो लोगों से बात कर कर एक फीडबैक मिल रहा है, या फिर जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहते हैं, दबी जुबान में ये बातें कह रहे हैं, तो ये जाहिर है कि अगर अब तबादले हो रहे हैं, अब चीजें एक बड़े पैमाने पर हम फेरबदल देख रहे हैं, और अभी और भी जो फेरबदल है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ये बातें भी बिल्कुल तय हैं। और जहां तक एक बात मैं और आपको बता दूं, जहां पर चेयरमैनियों की बात है कि चेयरमैनियां कब घोषित की जाएंगी, उनकी भी लिस्टें बन चुकी हैं, जो खबरें मेरे पास आई हैं, और जिसकी पुष्टि सुभाष बराला जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी, उन्होंने भी की है। बस इंतजार है कि कब अनाउंस किया जाता है, वो आज कर दें या एक हफ्ते बाद कर दें, वो भी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। यानी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और एक बड़ा फेरबदल हम आने वाले दिनों में देखेंगे, ऐसा एहसास है। अमित नेहरा जी, क्या कहेंगे? देखिए, बातों से बात नहीं बनेगी, कुछ करके दिखाना होगा। एक प्रसिद्ध लाइन है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक साल क्यों लगा ऑब्जर्व करने के लिए। क्या रिश्तेदारी करनी है क्या सरकार ने ऑफिसर्स के साथ? देखिए, रिश्तेदारी नहीं करनी। आप पहले दिन से टारगेट क्यों नहीं देते ऑफिसर्स को? जो ऑफिसर टारगेट अचीव करे उसको प्रोत्साहित करे सरकार, और जो टारगेट अचीव करने में असफल रहे उसको दंड दे। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। एक साल इस बात में निकल गया कि हम उनको समझ रहे हैं, समझने की जरूरत नहीं है। आप ट्रांसफर भी मत कीजिए, आप वही अफसर उसी जगह पे रखिए, लेकिन उनको टारगेट दीजिए और रोजाना के हिसाब से उनसे हिसाब लीजिए कि आपने किया क्या आज। तो उस पे गवर्नेंस चलती है, ना कि बात करने से कि हम समझ रहे हैं इनसे, वो करने के लिए आप बैकग्राउंड समझ के क्या करेंगे ऑफिसर्स का? जो अच्छे ऑफिसर हैं उनको आगे लाइए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं। गुड़गांव में ही भारती अरोड़ा जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर थी, और नवदीप विर्क जो कि पुलिस कमिश्नर, दोनों का आपस में मनमुटाव चला, मीडिया में बातें आई, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ कि एक ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, ये भी मानते होंगे, बीजेपी वाले भी मानते होंगे, ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। होना ये चाहिए था कि जो भी दोषी होता सरकार बताती जनता को कि ये ऑफिसर दोषी है इस पूरे प्रकरण में और हम इनको ये सजा दे रहे हैं, कारण बताओ, नोटिस जारी कर रहे हैं। देखिए, इसका अंजाम क्या होगा? हर ऑफिसर एक दूसरे से लड़ेगा आगे भी। तो इस तरह की चीजों को दूर करना पड़ेगा, सरकार को दिखना पड़ेगा कि वी आर इन एक्शन। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हर स्तर पे आप ये कह रहे हैं कि है जी। नवजोत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि आपने सूचना दी, आपने जानकारी दी कि कल विधायक दल की बैठक में खुद अनिल जैन साहब भी वहां पर आ रहे हैं चंडीगढ़ में। ये कवायदें एक के बाद एक की जा रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि एकदम से सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है इस ओर। क्या मायने निकाले जाएं इस सब बातों के? आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ अंदाजा लग रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं भुवन की, कल विधायक दल की बैठक नहीं है। विधायक दल की बैठक आज थी जो सीएम ने ली है। कल अनिल जैन आकर विधायकों से, मंत्रियों से इंडिविजुअली मिलेंगे। वो पहले भी ये करते रहे हैं और आज विधायक दल की बैठक के बाद कल उनका आना और उस टाइमिंग को हम देखना कि अभी क्योंकि फेरबदल बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, लगातार ट्रांसफर्स भी हो रही हैं, और ये ऐसे में ये एक इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अनिल जैन ने पहले मीटिंग्स नहीं ली हैं, वो लेते रहते हैं, लेकिन इस वक्त आना और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आना, और फिर आप ये देखें कि कुछ ना कुछ पिछले दिनों से सरकार जब से अपने एक साल का कंप्लीशन
मनाने आई और अपनी उपलब्धियां बताने की बातें कर रही है, तब से कुछ ना कुछ लगातार हो रहा है। भले ही वो सुनपेड़ की घटना हो या फिर दलितों का मामला हो या फिर कोई भी या फिर बीफ पॉलिटिक्स रही हो, और उसके बाद बिहार चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद रामविलास शर्मा का ये कहना कि हरियाणा में भी एहतियात बरतने की जरूरत है। तो ये कुछ लोगों जो बड़े मंत्रियों से मेरी बात हुई उनका ये मानना है कि हाँ, स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है, स्ट्रैटेजी में कॉन्टिन्यूस रिव्यू होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, पेस को बढ़ाने की जरूरत है, लोगों से लगातार कांटेक्ट बनाने की जरूरत है। और इसी बीच आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी 2 दिन पहले जो विवाद राज्य मंत्री और मंत्री अनिल विज के बीच, नायब सैनी और विज के बीच चल रहा था, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि अनिल जैन आकर इन सारे मसलों पर सबसे इंडिविजुअली बात करें और देखें कि कहां क्या रिसेंटमेंट चल रही है। भले ही नायब सैनी ने आज मुझे कहा कि ये सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन थी कार्यकर्ताओं की वजह से, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और वहां बैठे एक्सपर्ट्स भी जान रहे होंगे कि इस पूरी बात ने एक गलत संकेत जरूर दिया है कि आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिस बात को विपक्ष इतने समय से भुनाता चला आया है। कोऑर्डिनेशन की बात हम भी कर रहे हैं और उसको कॉन्फिडेंस के रूप में भी हम सामने रख रहे हैं। अनूप अहलावत जी, क्या माना जाए, इतने फेरबदल, इतनी तब्दीलियां, आगे काम हो पाएगा? 1 साल तो आपको ऑब्जर्व करने में लग गया, अब काम करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि 1 साल काम नहीं हुआ है। 1 साल सरकार ने काम किया है और अच्छा काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। पूरे प्रदेश में 52 नई योजनाएं लागू हुई हैं, हजारों करोड़ का केंद्र से निवेश आया है। सड़कों के मामले की बात हो या स्वच्छता अभियान की बात हो, बेटी बचाओ अभियान की बात हो, बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन और ज्यादा प्रशासन या शासन को और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए सरकार अपनी कवायदें चलाती रहती है और उसी कवायद के तहत ये कोई बहुत ज्यादा तबादले नहीं हुए हैं। 5-6 अफसरों के तबादले हुए हैं। जो अफसर पिछले 1 साल के दौरान जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो बहुत ज्यादा और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उनको नई जिम्मेदारियां दी हैं। और मैं नेहरा साहब की इस बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि वो कह रहे थे कि टारगेट बेस्ड होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टारगेट को भी समय चाहिए। आप मेरे को टारगेट देते हैं तो कुछ कर दिखाने के लिए समय चाहिए। कितना वक्त लगेगा? हमारी साल सरकार ने पूरा हो गया, हमेशा हनीमून टारगेट पीरियड खत्म हो गया, अब तो परफॉर्मेंस का वक्त है ना, अब तो मूल्यांकन का वक्त है। देखिए, मैं भुवन जी, मैं वो नहीं कह रहा कि मूल्यांकन का वक्त है। हम मूल्यांकन पे भी खरे उतरेंगे। हम अपनी जो विकास के मानक है या जनता की अपेक्षाएं हैं, उन सब पर खरा उतरेंगे। लेकिन जो चीजें अब तक हुई हैं या हमारी रणनीति में है, हमारी रणनीति सिर्फ और सिर्फ एक है माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि प्रदेश का बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हमारा प्रदेश बहुत तेजी से आगे जाए और हरियाणा पूरे देश में बल्कि बहुत पूरे विश्व में नंबर 1 प्रदेश बने। हाँ, खजान सिंह जी, क्या कहेंगे आप अनूप अहलावत जी की इन बातों पर? और मैं चाहूंगा कि आपकी खुद की पार्टी की सरकार 10 साल इस प्रदेश के अंदर रही है, उस दौरान क्या लगता है आपको कि जो तमाम चीजें रही हैं, आपकी गवर्नमेंट में भी क्या इस तरह से चीजें फेस हुई थी क्या? देखिए भुवन जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे जो मित्र हैं बीजेपी से, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। इनकी सरकार भ्रष्टाचार में पहले दिन से लिप्त है। सबसे पहले इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का वैट घोटाला किया, जो कि माननीय हमारे जो यहाँ के लोकायुक्त हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है। 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उन्होंने इंगित किया। उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, ना इन्होंने उस पर कोई अभी तक कार्रवाई की है। और ये भ्रष्टाचार की बात करने छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 1 साल का समय इनको मिला, अभी तक इन्होंने किसी भ्रष्टाचारी को जेल में नहीं डाला। जब तक सिर्फ प्रचार करने से भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो इनको पकड़ के दिखाना चाहिए, या इनको भ्रष्टाचार की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने अभी धान का जो खरीद घोटाला किया, वो भी कई हजार करोड़ का घोटाला है। तीसरा, यहाँ एक गांव के गांव को, पिछड़ी जाति का, बैकवर्ड का, कश्यप झीमल जाति का गांव था, वो गांव का गांव ही तोड़कर उजाड़ दिया। बिल्डर्स को, पूंजीपतियों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार की बातें जो साफ दिखाई देती हैं धरातल पर, उससे बड़ी और क्या बातें होंगी भ्रष्टाचार? हम इस मुद्दे को लेकर आखिरी सेगमेंट में मैं चाहूंगा कि हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू के पास में जाऊं। नवजोत, एक बयान रतनलाल कटारिया ने दिया था कि अफसर अगर बाज नहीं आए तो नुकसान सरकार को ही होगा। 1 साल इस सरकार को हो गया उसी अफसरशाही के साथ।
और सरकार पर कई सारे कई सारे दाग लग चुके हैं कि सरकार ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। जिन वादों के साथ, जिन दावों के साथ सरकार सत्ता में आए, उन दावों और वादों की हकीकत 1 साल के दौरान पता चल गई। क्या वजह माना जाए, सरकार ये कह सकती है कि यही अफसरशाही है जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पाए? देखिए, बात ये ने एक ऐसा बयान नहीं दिया। चौधरी वीरेंद्र ने मंच पर बैठ के सीएम साहब के साथ ये बयान दिया। उसके बाद धर्मवीर जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी भी हमने दिखाई थी। लेकिन आज जब हम ये बातें, जब मैंने कहा कि यहाँ पर कई लोगों से मेरी बात हुई, उन मंत्रियों का ये कहना है नहीं अब कोई इस बात पर टिप्पणी करने से मना करता है और वो इनकार करते कि ये उनकी अपनी निजी राय थी, अफसरशाही कोई हावी नहीं है। लेकिन फिर जैसे अनूप अभी कह रहे थे कि 1 साल हमें ऑब्जर्व करने को लगा, यहाँ पर भी कुछ मंत्रियों का कहना है कि हमें 1 साल ऑब्जर्व करने को लगा। अरे 1 साल आपने ऑब्जर्व करने में लगा दिया, अब आप एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लगाएंगे, जैसे अमित नेहरा कह रहे थे। ये एक बड़ा सवाल है जो जिस की वजह से कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी कि उनके काम नहीं हो रहे। विधायक भी कई बार ये बातें कह चुके थे और फिर आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी, ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई जिसकी वजह से ये फेरबदल इमीडिएटली हमें देखने को मिल रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव के जो नतीजे आए उसने ये संकेत दे दिए कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी, पेस एंड मूव को बदलने की जरूरत है। भुवन जी, चलिए, हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन जो बातें निकल करके आई सामने, वो बातें ये है कि गवर्नमेंट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सीधा टकराव है और यही वजह बता रही है बीजेपी कि गवर्नमेंट में आने के बाद जो वादे मैनिफेस्टो के जरिए किए गए थे, उन वादों को अब तक अमल में नहीं लाया गया है। छोटा सा ब्रेक, जल्द दूंगा।